नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। सबसे पहले संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। बाबा साहब अंबेडकर को लेकर के इस देश में मौजूदा सत्तारूढ़ दल तमाम तरह के प्रोपेगेंडे जरूर करती रहती है, लेकिन पर्दे के पीछे असली मंशा कई मौकों पर सामने झलक करके आ ही गई है। आज का दिन 14 अप्रैल 2025 बाबा साहेब का जन्मदिन, उनकी जयंती समारोह परंपरागत रूप से पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में जो महापुरुषों की प्रतिमाएं लगी, मूर्तियां लगी हुई हैं, तस्वीरें लगी हुई हैं, टाइल चित्र लगे हुए हैं, उनमें से एक बाबा साहब को आज राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो कि लोकसभा के सदन के नेता होते हैं, सरकार के मुखिया होते हैं, प्रतिपक्ष के नेता, स्पीकर और जितने भी मंत्री, वरिष्ठ मंत्री, वो भी आते हैं और श्रद्धापूर्वक उन्हें बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। लेकिन ये परंपरा आज टूट गई। 2025 में 14 अप्रैल को ये परंपरा आज टूट गई। इसे लेकर के कांग्रेस ने एक बड़ा मुद्दा बनाया है। मुद्दा बनाया क्या? बना प्रधानमंत्री की वजह से। दरअसल इस पूरे मामले में दो जगह, अब तो संसद भवन भी नरेंद्र मोदी जी का हो गया है अलग से नया। उन्होंने अपने लिए एक नया संसद भवन बनवा दिया है। उस संसद भवन के प्रेरणा स्थल पर प्रधानमंत्री जरूर पहुंचे, पुष्पांजलि अर्पित की, मगर सेंट्रल हॉल में जो मुख्य कार्यक्रम होता है, उस मुख्य कार्यक्रम में वो नहीं आए। इस बाबत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का कहना है कि सेंट्रल हॉल का कार्यक्रम हर साल 11 बजे पहले से तय रहता है, निर्धारित रहता है। 11 बजे सब लोग जाते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी 11 बजे खाली नहीं थे, तो उनके चलते ये कार्यक्रम 9 बजे रखा गया। हम सब लोग 9 बजे वहां पहुंचे, लेकिन काफी इंतजार करने के बाद भी प्रधानमंत्री सेंट्रल हॉल में नहीं आए। लिहाजा उस समय जो लोग भी मौजूद थे, उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। प्रधानमंत्री का यहां न आना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित न करना जयंती के मौके पर, ये इससे बड़ा अपमान बाबा साहब का और क्या हो सकता है। दरअसल उसी समय जब सेंट्रल हॉल का प्रोग्राम था या संसद भवन में प्रोग्राम था बाबा साहब का, वहां न आकर के प्रधानमंत्री हरियाणा के हिसार पहुंच गए एक चुनावी रैली को संबोधित करने, और वहां वो वक्फ बिल पर अपना भाषण दे रहे थे। वो दलितों को लेकर के, आदिवासियों को लेकर के, अति पिछड़ों को लेकर के, मुस्लिमों को लेकर के, तमाम बहुत सारी बातें वो करने लगे। लेकिन मुद्दा ये है कि आज का दिन संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन, और उन्हें याद करने के लिए सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे। ये इस वर्तमान सत्तारूढ़ दल के दो प्रमुख हस्तियों द्वारा बाबा साहेब के अपमान का कारण बनता चला गया।
आप सबको याद है अच्छी तरह से कि राज्यसभा में गृह मंत्री अभी एक फैशन हो गया है, जबकि संविधान पर आम्बेडकर चर्चा आम्बेडकर चल रही थी, आम्बेडकर तो उस समय आम्बेडकर आम्बेडकर इतना गृह नाम मंत्री अगर अमित शाह भगवान ने का किस लेते तरह हैं से तो 7 जन्मों बाबा तक साहब स्वर्ग भीमराव मिल जाता है। अम्बेडकर को किस टोन में वो शब्द कहे थे, आप सभी को याद है। इसको ये बड़ा मुद्दा बना था और इस मुद्दे को भी ढांपने की कोशिश प्रधानमंत्री ने बखूबी की। कई दिनों तक संसद भवन परिसर में विपक्ष विरोध प्रदर्शन करता रहा, लेकिन इसमें भी एक नाटक खेला गया और राहुल गांधी के ऊपर वरिष्ठ भाजपा के सांसद को धक्का देने और उनका सर फोड़ने तक का आरोप लगा, लेकिन वो सीसीटीवी फुटेज आज तक सामने नहीं आई। मामला दबा दिया गया। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उसे लेकर के विपक्ष कांग्रेस ने लीड ली है और ये प्रधानमंत्री के द्वारा बाबा साहेब के अपमान का मामला अब तूल पकड़ता चला जा रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार इसकी चर्चाएं जारी हैं। यहां तक कहा जा रहा है कि 10 मिनट का समय निकाल करके अगर प्रधानमंत्री वहां पहुंच गए होते तो ये सारा खेल नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। लेकिन वो तो राजनीतिक खेल उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण था, इसलिए वो सेंट्रल हॉल में नहीं पहुंचे। ये कांग्रेस ने इसे अभी मुद्दा बनाया है। धीरे धीरे ये सारा इंडिया गठबंधन के भीतर ये सारे मुद्दे अपने आप आएंगे और उसके बाद आप सोच सकते हैं जिस चुनावी रैली के लिए वो हिसार गए थे, असल चुनावी रैली तो अभी बिहार में होनी है, पश्चिम बंगाल में होनी है और उत्तर प्रदेश में होनी है, पंजाब में होनी है, आसाम में होनी है और हर जगह ये मुद्दा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मुद्दा। बिहार की बात करें तो वहां 19.5% से ज्यादा मुस्लिम दलित हैं। उत्तर प्रदेश में चले आइएगा तो करीब 26% यहां पर दलित हैं, जिसमें से बसपा के वोट में सेंधमारी करते 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 आपने बसपा को खत्म कर दिया और सारा वोट बैंक लगभग 26 में से 10, 12, 15% तक वोट बैंक आपने अपने में मिला लिया दलितों का। लेकिन याद रखिए, ये संविधान, ये बाबा साहेब, इन्हीं का करिश्मा था, इन्हीं का कमाल था कि 2024 के इलेक्शन में, लोकसभा चुनाव में आप अकेले दम पर लोकसभा में बहुमत तक नहीं पा सके, जबकि 400 पार का नारा दे रहे थे और साथ ही कह रहे थे कि हमको 400 पार इसलिए चाहिए कि हम संविधान बदल देंगे। चुनाव का परिणाम घोषित होने के बाद जब आप संसद भवन पहुंचते हैं तो संविधान को माथे लगाते हैं और फिर उसी संविधान के निर्माता को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए वर्षों से चली आ रही परंपरा संसद भवन, पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आपकी गैर मौजूदगी, ये एक बड़ा संदेश दी जाती है। वहां माने आप सोच लीजिए कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी थे, विपक्ष की वरिष्ठ नेता श्रीमती सोनिया गांधी थी, मल्लिकार्जुन खड़गे थे, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ भी थे, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला भी थे, संसदीय कार्य मंत्री भी थे, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी थे, दिल्ली की मुख्यमंत्री भी थी। लेकिन अगर कोई नहीं था तो प्रधानमंत्री नहीं थे, गृह मंत्री नहीं थे। इससे बड़ा और क्या अपमान हो सकता है। और उधर आप हिसार में जाकर के
वक्फ बिल पर, जो कि अब कानून बन चुका है, संसद से पारित हो चुका है, जिसे विपक्ष ने और विभिन्न मुस्लिम संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसे लेकर के पूरे देश भर में आग लगी हुई है, वहां जाकर के आप वक्फ बिल को लेकर के कांग्रेस पर निशाना साधते हैं, और साधते साधते आपके मन की बात निकल जाती है कि कांग्रेस ने अगर साथ न्याय किया होता मुस्लिमों के साथ, तो आज मुसलमान पंचर नहीं बना रहे होते। यानी सारे मुसलमान आज केवल पंचर बनाते हैं। हद हो गई है, कुछ भी बोल जाना है। अरे आप प्रधानमंत्री हैं, इतने बड़े देश के, इतने बड़े लोकतांत्रिक देश के आप मुखिया हैं, और अपनी जनता को, एक वर्ग को वो पंचर बनाने वाला। अगर वो पंचर भी बनाते हैं, मैं तो ये भी कहता हूं कि वो पंचर भी बनाते हैं तो कोई छोटा काम तो नहीं करते हैं। आपने खुद ही अपने मुखार बिंदु से ये कहा था, जब आपके खिलाफ आरोप कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने 2014 में आरोप लगाया था कि चाय बेचने वाला क्या देश चलाएगा, तो उसे आपने मुद्दा बना लिया। चाय बेचना कोई छोटा काम नहीं है, पंचर बनाना छोटा काम कैसे हो सकता है। लेकिन यह भी साथ साथ है कि हर मुसलमान पंचर ही नहीं बनाता है। मुसलमान देश पर न्यौछावर भी होता है। पाकिस्तान के साथ अगर युद्ध हो रहा है, तब भी मुसलमान उनके टैंक को उड़ा देता है अकेले अकेले। अपने हिंदुस्तान की सरहद की सरहद को अपनी जान की कीमत पर उसकी सुरक्षा करता है। देश की आजादी में तमाम मुसलमानों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं। अब वो उसके आगे की चीजें भी बहुत कुछ कहने को हो सकती हैं, लेकिन वो विषयांतर होगा कि मुसलमानों ने तो इस देश को आजाद कराने में अपनी कुर्बानियां दी हैं, अपनी जान दी है। वो बंटवारे के बाद भी उन्होंने खुद ये कबूल किया कि वो हिंदुस्तान में रहेंगे। ये मुल्क उनका भी है, जितना हिंदुओं का है उतना ही उनका भी है। वो पंचर बनाए या सर्वोच्च पद पर आसीन हो, आप उनका मजाक नहीं उड़ा सकते। और इतना ही नहीं, इतने से भी काम नहीं चला। वो कहते हैं कि वक्फ बिल कानून में हमने ऐसा बंदोबस्त कर दिया है कि अब कोई आदिवासियों की, अति पिछड़ों की, दलितों की जमीनों पर कब्जा नहीं कर सकेगा। यानी कि आप एक तरफ से आदिवासियों, दलितों, अति पिछड़ों को मुसलमानों के खिलाफ लामबंद करने की कोशिश कर रहे थे। अरे आदिवासियों की जमीन बचानी है तो छत्तीसगढ़ में क्या कर रहे थे आप? आज भी वहां क्या हो रहा है? मध्य प्रदेश में क्या कर रहे हैं आप? झारखंड में क्या करने का इरादा था? इस तरह से एक प्रधानमंत्री, चुनाव आएगा तो आप भाषण देंगे कि ये जो लोग हैं वो आपकी भैंस खोल ले जाएंगे, मंगलसूत्र चुरा ले जाएंगे। आप देख सकते हैं कि कितनी आप गरीब मुस्लिम महिलाओं की बात करते हैं, उनकी तरफदारी करने की कोशिश करते हैं। गरीब मुस्लिम महिलाएं वक्फ बिल के विरुद्ध सड़क पर हैं। और खैर, इन सब चीजों से बेहतर होता कि आप सेंट्रल हॉल पहुंचते और बाबा साहेब को पूरी अकीदत के साथ, अदब के साथ अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते। लेकिन आप लोगों ने बाबा साहेब को
बार बार अपमानित किया है, ये इतिहास गवाह है। आप आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस ने बाबा साहब को चुनाव में हरवाया। बाबा साहब खुद लिखते हैं अपने दोस्त को पत्र और उसमें वो कहते हैं कि उनको हरवाने का काम हिंदू महासभा ने, सावरकर ने किया कम्युनिस्टों के साथ मिलकर। अपनी विचारधारा के विपरीत अंबेडकर साहब को चुनाव हरवाने के लिए आपने अपनी विचारधारा के विपरीत दूसरी तरफ लेफ्ट से हाथ मिला लिया और आरोप लगाते हैं आप कांग्रेस के ऊपर, नेहरू के ऊपर। नेहरू और अंबेडकर के संबंधों के बारे में कभी पढ़ने की कोशिश कीजिए। आपके जितने भी महापुरुष हैं उन्होंने अंबेडकर साहब का अपमान किया, बाबा साहब का अपमान किया, और ये अपमान आप अब भी करते चले आ रहे हो। आज के दिन का ये अपमान बाबा साहब का, इसका परिणाम आप लोकसभा में देख चुके हैं। आने वाले दिनों में भी जहां जहां चुनाव होने हैं, ये मुद्दा आप कांग्रेस अपने हाथ से जाने नहीं देगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बाबा साहब को पुनः दिल से कोटि कोटि नमन करता हूं, अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सिर्फ इसलिए नहीं कि इन्होंने संविधान कि वो इस देश के बहुत बड़े नेता थे। उन्होंने देश के लिए, देश की जमहूरियत के लिए जो कुछ भी दिया, सबसे बड़ी कृति उनकी वो संविधान है, जिसमें हर जाति, हर वर्ग, हर समाज, हर संप्रदाय को समानता का अधिकार दिया गया है। जिसकी बदौलत आज, वो संविधान जिसकी बदौलत आज हिंदुस्तान का लोकतंत्र जिंदा है, जिसे दबाने की, कुचलने की कोशिश बार बार की जा रही है मौजूदा हुकूमत के द्वारा। लेकिन जिस तरह का संविधान उन्होंने गढ़ा है, आप उसको कितना भी कुचलने की कोशिश करो, कितना भी बदलने की कोशिश करो, लेकिन उसे आप बदल नहीं सकते हो, क्योंकि वो हिंदुस्तान की माटी में रची बसी वो किताब है। वो मामूली किताब नहीं है। वो संविधान गढ़ते वक्त इस हिंदुस्तान की आम जनता के दुख तकलीफ सबको महसूस करते हुए उससे मुक्ति का उपाय उसमें रखा गया है। एक बार फिर से मैं आप सबसे बाबा साहब को आप सबके समक्ष नमन करते हुए विदा लेता हूं। नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।